नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हुआ हूँ। एक बार दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है और विजयी राजा ने पराजित राजा के सैनिकों को जेल में डाल देता है। उसी क्रम में वह वहाँ के मंत्री और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लेता है और उनको भी महल के एक तहखाने में डाल देता है। मंत्री की पत्नी बीमार रहती थी, उसका स्वास्थ्य निरंतर खराब होता चला जा रहा था। वह वहाँ से आज़ाद होना चाहता था। इसी बीच विजयी राजा का जो मंत्री था वो आता था दीवान और कहता था बार बार कि तुम हमारे राजा की गुलामी को स्वीकार कर लो, राजा तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी। पर वह मंत्री इस बात से इनकार कर देता था और वहाँ से निकलने का प्रयास करता रहता था। लेकिन वह जो तहखाना था बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया गया था। उस तहखाने में 100 दरवाजे थे और उसमें सब में मजबूत ताले लगे हुए थे। एक दिन उसकी पत्नी का तबीयत और भी खराब होने लगता है। उसके मन में वहाँ से निकलने का प्रयास जो था वह तेज होता है और वह बारी बारी से एक एक दरवाजे को धक्का देना शुरू करता है। 20-25 दरवाजे को धक्का देता है, थक जाता है, लेकिन वह खुलता नहीं है। किसी में जरा सा भी टस से मस होने की घटना नहीं होती है। वह बार बार उठता है और धीरे धीरे वह लगभग 99 दरवाज़ों को ठोकता है, पर वो खुलते नहीं हैं। उसकी पत्नी उसको अपने पास बैठाती, कहती है देखते नहीं हो, पागल हो गए हो, इतने मोटे मोटे दरवाजे हैं, इस पर इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं और तुम निरर्थक प्रयास कर रहे हो। इससे वह और भी क्रोधित होता है और भी तीव्र वेग से समय दरवाजे पर धक्का मारता है। धक्का लगता है, अचानक से वो दरवाज़ा चरमराने लगता है। उसको विश्वास हो जाता है कि शायद यह दरवाज़ा हमारा खुल जाएगा और उसने दुगने रफ्तार से दुगनी ताकत लगा करके उस दरवाजे में धक्का मारा और अंतिम में वह दरवाज़ा खुल ही गया और वह आज़ाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य से निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। खासकर उन छात्रों के लिए है यह संदेश, ये मोटिवेशनल कहानी, जो कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और बार बार असफल होते हैं और अंत में निराश होकर के बैठ जाते हैं। उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर असफलता से सीख लेनी चाहिए और अपने प्रयास को करते रहना चाहिए और दुगने वेग से अपनी कमियों को दूर करें, जो कमियां हैं उसको दूर करें और मन लगा करके पढ़ाई को करें। उम्मीद न छोड़ें और यह उम्मीद रखें कि अगर मैं प्रयास करता रहूँगा तो एक न एक दिन बहुत जल्द ही सफल हो जाऊँगा। अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर के अपने कार्य को करें, अपने उद्देश्य को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। कमेंट में बताइए यह कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या यह कहानी आप लोगों को पसंद आई है। धन्यवाद।